ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कल देश में गैसीय ऑक्सीजन की आपूर्ति तथा उपलब्धता बढ़ाने के उपायों की समीक्षा की गई। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड से 3 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की तर्ज पर जिलों में विकेंद्रीकृत प्रणाली लागू किए जाने के दिए निर्देश। देश में अब तक 15 करोड़ 68 लाख लोगों को कोविड के टीके लगाए गए और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 30,983 कोविड संक्रमण के नए मामले आए सामने। 36,650 हुए संक्रमण मुक्त। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है ज़रूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कल देश में गैसीय ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता बढ़ाने के उपायों की समीक्षा की गई। इस्पात उद्योग, रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल इकाइयों, उद्योगों, बिजली संयंत्र जैसे उद्योग गैसीय ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये ऑक्सीजन चिकित्सा उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा सकती है। सरकार द्वारा ऐसी औद्योगिक इकाइयों की पहचान करने की नीति अपनाई जा रही है जो अपेक्षित शुद्धता वाली गैसीय ऑक्सीजन बना रही है। इनमें से शहरों के निकट इकाइयों की पहचान की गई है जिनके पास अस्थायी कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किए जा सकें ताकि बिस्तरों पर ऑक्सीजन की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराई जा सके। प्रायोगिक आधार पर ऐसे 5 केंद्र शुरू किए गए हैं। यह प्रक्रिया संयंत्र चला रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या निजी उद्योगों और केंद्र तथा राज्य सरकारों के समन्वय से संपन्न की जा रही है। केंद्र सरकार के अनुसार जल्द ही ऐसे संयंत्रों के निकट अस्थायी अस्पतालों में ऑक्सीजन सुविधा युक्त करीब 10,000 बिस्तर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। राज्य सरकारों को महामारी से निपटने के लिए ऑक्सीजन सुविधा युक्त बिस्तरों वाले ऐसे और अधिक कोविड देखभाल केंद्र की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री ने प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन पीएसए संयंत्रों की स्थापना की दिशा में प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने बताया कि पीएम केयर्स, पीएसयू और अन्य के योगदान के जरिए करीब 1,500 पीएसए संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन संयंत्रों को तेजी से पूरा किया जाए। बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सचिव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कल बताया कि प्रदेश में एग्रेसिव टेस्टिंग नीति के तहत आगामी 4 मई से 8 मई तक चिन्हीकरण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत फ्रंटलाइन वर्कर ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर ज्यादा लक्षणों वाले मरीजों की पहचान कर उन्हें बिना टेस्ट के ही मेडिकल किट उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 90,000 से अधिक राजस्व गांवों में ये अभियान चलेगा। एक अन्य जानकारी में उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार अब उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 682 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई। श्री सहगल ने बताया कि कम संक्रमण वाले जिलों में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति कराई जा रही है। डीआरडीओ के नए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था करा दी गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि एथेनॉल और नाइट्रोजन प्लांट में भी ऑक्सीजन बनाई जाए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी निर्देश दिए हैं कि जिस तरह से टीम 9 का गठन हुआ है उसी तर्ज पर जिलों में विकेंद्रीकृत प्रणाली लागू की जाए। जिलाधिकारी अपने कामों का बंटवारा कर हर काम के लिए एक अधिकारी नियुक्त करें जिसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में बेडों की संख्या दोगुनी करने की कार्रवाई तेज की जाए। लखनऊ की आरएमएल अस्पताल में कोविड बेड की संख्या बढ़ाई जाए। अपर मुख्य सचिव सूचना ने बताया कि जल्द ही केजीएमयू में 150 बेड कोविड मरीजों के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। इनके अलावा कैंसर हॉस्पिटल और डीआरडीओ द्वारा तैयार विशेष हॉस्पिटल भी जल्द क्रियाशील हो जाएंगे।
कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था आगामी 5 मई से शुरू की जाएगी। इस बात की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के अनुरूप देश के नवनिर्माण में अपना सक्रिय योगदान करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि 18 से 44 वर्ष की आयु के 84,599 लोगों को कोविड का पहला टीका लगाया गया। कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण 1 मई से शुरू हो गया है। इस चरण में 18 से 44 वर्ष के बीच के लोगों को कोविड टीका लगाया जाना है। टीके के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 28 अप्रैल से शुरू हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश भर में टीकाकरण अभियान में 15 करोड़ 66 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 94,28,000 से अधिक वे स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं जिन्होंने पहला टीका लगवाया और 62 लाख से ज़्यादा वे स्वास्थ्यकर्मी हैं जिन्हें दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। 1 करोड़ 26 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पहला टीका और 68 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। मंत्रालय ने कहा कि देश में 16 लाख से अधिक टीके लगाए गए, जिनमें से लगभग 10 लाख लाभार्थियों को पहला टीका लगा, जबकि 6,58,000 लाभार्थियों को दूसरा टीका लगा। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वयंसेवी समूहों और गैर सरकारी संगठनों तथा सामाजिक संस्थाओं की सहायता से सहायता डेस्क की व्यवस्था करने की सलाह दी है। ये सहायता डेस्क अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की सहायता और अस्पताल के कर्मचारियों और रोगियों के परिजनों के बीच समन्वय का काम कर सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के बढ़ते रोगियों के कारण देश में कुल मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। देश में संक्रमण मुक्त होने वालों की दर में लगातार कमी हो रही है। एक दिन में 3 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 3,07,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। अब तक देश में 1 करोड़ 59 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। नए मामलों की बढ़ती संख्या के कारण स्वस्थ होने वालों की दर और गिरकर 81.77% पर आ गई है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस समय देश में 33,49,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 3,92,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 30,983 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 36,650 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में अब एक्टिव मामलों की कुल संख्या 2,92,752 है। इनमें से 2,41,305 होम आइसोलेट हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 2,97,000 से अधिक कोरोना सैंपल की जांच की गई। इसमें 1,08,000 से अधिक केवल RT-PCR टेस्ट शामिल हैं। ये जानकारी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने दी। अब तक कुल मिलाकर 4,13,62,046 टेस्ट हुए हैं। उन्होंने बताया कि कल 97,122 सैंपल जांच के लिए विभिन्न जनपदों में भेजे गए। अब तक 2,47,170 इलाकों के 3,39,85,062 घरों का सर्विलांस किया गया है। प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतगणना कोविड-19 के कड़े प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जारी है। मतगणना का कार्य कल सुबह 8 बजे से मतदान केंद्रों पर शुरू हुआ। अंतिम परिणाम आने में 36 से 72 घंटे लग सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विजय जुलूसों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में 4 चरणों में हुए पंचायत चुनाव 29 अप्रैल को संपन्न हुए थे। इससे पहले कल राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से कोविड के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आश्वासन मिलने के बाद उच्चतम न्यायालय ने मतगणना की अनुमति दी थी। न्यायालय ने यह भी कहा था कि चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद किसी प्रकार की रैली नहीं होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कल देश में गैसीय ऑक्सीजन की आपूर्ति तथा उपलब्धता बढ़ाने के उपायों की समीक्षा की गई। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड से 3 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की तर्ज पर जिलों में विकेंद्रीकृत प्रणाली लागू किए जाने के दिए निर्देश।
देश में अब तक 15 करोड़ 68 लाख लोगों को कोविड के टीके लगाए गए और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 30,983 कोविड संक्रमण के नए मामले आए सामने। 36,650 हुए संक्रमण मुक्त। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।